टियान जब नींद से उठती है तब सामने वाले घर से किसी लड़की की आवाज़ सुन के वो छुप छुप के देखने जाती है और वो सच में सुमो के घर से किसी लड़की को निकलते हुए देखती है। वो तो सुमो को उस लड़की के साथ हंस हंस के बात करते हुए भी देखती है। उसे इतनी जलन हो रही थी तब मैं क्या ही बताऊं। फिर वो मिया को सुमो के सर पे हाथ रखते हुए भी देखती है। टियान कहती है उसे लगा था सुमो का चॉइस बहुत अच्छा है, पर वो लड़की तो उसके जैसा क्यूट भी नहीं लगती है। रात भर बाहर सोने की वजह से मच्छर ने उसके पूरे शरीर पे दाग बना दी होती है। रास्ते पे सिग्नल पे टियान की स्कूटी मिया की गाड़ी के पास आके रुकती है। उन्हें देखते ही उसे गुस्सा आ जाता है। ग्रीन सिग्नल होने पे वो जल्दी से आगे आगे जाने लगती है, पर दूसरे सिग्नल पे फिर से दोनों की गाड़ी एक साथ रुकती है। टियान इस बार गुस्सा होकर दूसरा रास्ता चुनती है ताकि फिर से उनका गाड़ी उसके सामने ना आ पड़े, पर ये वाला रास्ता तो बंद था। वहाँ मिया सुमो को रात में कुछ नया डिश ट्राई करने के लिए डिनर पे बुलाती है, पर सुमो को कुछ और काम होता है। टियान को मिया के बारे में सोच सोच के बहुत परेशानी हो रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था आखिर सुमो के साथ उसका क्या रिश्ता था। इसीलिए वो कंफर्म होने के लिए मोमो से इस बारे में पूछती है। वो पूछती है अगर कोई लड़की किसी लड़के को काम के बाद उसके घर तक छोड़ दे तो उसके साथ उसका क्या रिश्ता हो सकता है। मोमो कहती है वो लोग कलीग हो सकते हैं और उस हिसाब से वो उसे घर छोड़ ही सकती है। टियान को थोड़ी देर के लिए दिलासा मिलती है, पर तुरंत ही उसको ये ख्याल आता है कि अगर कोई लड़की रात भर उस लड़के के घर पे रहे तो उसके साथ उसका क्या रिश्ता हो सकता है। तब मोमो कहती है ऑब्वियसली वो दोनों लवर्स होंगे, नहीं तो वो क्यों एक साथ रहेंगे एक ही घर में। फिर थोड़ी देर बाद मोमो कहती है नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि वो लड़की उसका दोस्त हो सकती है और रात भर शायद अपने दोस्त के घर रुकी होगी। तब फिर से टियान को थोड़ा सा दिलासा मिलता है और वो लीडी के साथ अपने रिश्ते का कंपैरिजन करती है। उसके बाद ही टियान को ये ख्याल आता है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के के सर पे हाथ रखे तो उनके बीच क्या रिश्ता हो सकता है। मोमो कहती है उसने ऑनलाइन पे पढ़ा था कि ऐसा कुछ अगर होता है तो वो दोनों बहुत टाइम से लवर्स होंगे। इसके बाद टियान का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो खाने लगती है। मोमो उससे पूछती है क्या वो ये सब सुमो के बारे में पूछ रही थी। तब टियान कहती है वो भला उसके बारे में क्यों पूछेगी, वो तो उसका नाम भी ना ले। टियान वैसे ही परेशान थी, ऊपर से सुमो के ऑफिस के 3 एम्प्लॉय आके सुमो और मिया के रिश्ते के बारे में बात करने लगते हैं और बहुत स्वीट बात करने लगते हैं, जिससे मिया को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। मिया सुमो को अपने केबिन में बुलाई थी उसे आइसक्रीम देने के लिए। वो आइसक्रीम हैंडमेड था और वो उसे अगर सुमो को वो आइसक्रीम पसंद आती तो वो उसके घर में हर रोज़ वो आइसक्रीम भेजने वाली थी, पर सुमो कहता है उसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद बना लेगा। सुमो को ना टियान की आइसक्रीम की आदत पड़ चुकी थी। बहुत टाइम से उसने टियान के हाथ का बनाया हुआ आइसक्रीम नहीं खाया था, तो उसे उसकी बहुत याद आ रही थी। वो काम करते करते बार बार उसके दुकान की तरफ देख रहा था। वह टियान का भी एक ही हाल था, वो भी समझ नहीं पा रही थी कि उसे आगे जाके सुमो के लिए आइसक्रीम बनानी चाहिए या नहीं। घूम फिर के सुमो की नज़र बार बार टियान की दुकान की तरफ ही जा रही थी। वो शायद एक बार दुकान के बाहर टियान को देखने की उम्मीद कर रहा था। बाद में सुमो के ऑफिस से फिर से 2 एम्प्लॉय आती है और वो दोनों फिर से मिया और उसके रिश्ते के बारे में बात करने लगते हैं। सुबह से उन दोनों के बारे में सुन सुन के टियान का दुकान पे रहने का मूड ही चला जाता है। वो तभी के तभी घर चले जाना चाहती है। गाड़ी चलाते वक्त भी उसका सारा ध्यान सुमो पर ही था, इसीलिए वो एक कार से टकरा के झाड़ियों में गिर जाती है। टियान के जाने के कुछ देर बाद ही सुमो उसके दुकान पर आता है, पर वो टियान को कहीं नहीं देख पाता। मोमो उसे देख के पूछती है क्या उसे आइसक्रीम चाहिए या फिर टियान। अगर टियान है तो वो अभी दुकान पर नहीं है, वो घर गई है। उसके बाद सुमो भी चला जाता है। उस तरफ टियान अपना फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए, अपनी सारी टेंशन दूर करने के लिए इतना सारा खाना ऑर्डर करके बैठती है और फिर ड्रामा देखते देखते मज़े से खाने लगती है। यहाँ पे टियान अपना खाना एंजॉय कर रही थी और वहाँ बेचारा सुमो परेशान हो रहा था।
बाद में टियान अपने आप से वादा करती है कि जब सुमो का गर्लफ्रेंड है ही तो वो उसके करीब नहीं जाएगी और बस एक पड़ोसी की तरह उससे ट्रीट करेगी। थोड़ी देर बाद उसे लीडी का कॉल आता है बास्केटबॉल खेलने जाने के लिए और टियान भी राज़ी हो जाती है। इस तरफ से टियान निकल जाती है और उस तरफ से सुमो घर आने लगता है। टियान तो इनके साथ मज़े से टाइम स्पेंड कर रही थी, पर वह बेचारा सुमो बार बार टियान की घर की तरफ देख रहा था, उसके बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। बाद में टियान थोड़ी देर के लिए बाथरूम जाती है तो लीडी अपने दोस्तों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे टियान के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना था और उसे अम्यूज़मेंट पार्क जैसी कहीं पे जाने की टिकट देनी थी। वो टियान को सरप्राइज़ देना चाहता था, पर टियान को ऐसी बच्चों वाली जगह पे नहीं जानी थी, उसे तो कोरैक में जाके गाना गाना था। इसीलिए वो उसके दो दोस्त को फिर से वापस कॉल करके बुलाने के लिए कहती है, क्योंकि बर्थडे पार्टी ज़्यादा लोगों के साथ मनाने से अच्छा लगता है। अब उसका बर्थडे याद था, ये जान के लीडी को बहुत खुशी मिलती है। वो फिर भी टियान के साथ अकेले ही टाइम स्पेंड करना चाहता था, पर टियान फिर भी उसके दो दोस्त को बुलाने के लिए कहती है। उसके बाद बहुत टाइम तक ये लोग गाना वाना गाते हैं, फिर लीडी का बर्थडे मनाया जाता है, केक वेक काटा जाता है। फिर टियान उसे एक गिफ्ट देती है, उसका सबसे मतलब वो उस गिफ्ट को बहुत टाइम से चाहता था, तो टियान उसे वो देती है। इससे लीडी बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो तो उस गिफ्ट को अपने दोस्तों को छूने भी नहीं देना चाहता था। और वहाँ हमारा सुमो परेशान होके फ्रिज में पहले टियान का दिया हुआ आइसक्रीम ढूंढता है। वहाँ पे वो आइसक्रीम ना मिलने पे वो बेचारा ठंडे पानी से ही काम चलाने की कोशिश करता है। वहाँ ये लोग फिर से गाना वाना गाने लगते हैं। सुमो से और रहा नहीं जा रहा था तो वो टियान को कॉल कर ही देता है, पर टियान का फ़ोन उल्टा पड़ा हुआ था तो वो देख ही नहीं पाती। सुमो परेशान होके घर के इधर उधर करने लगता है। कहाँ लीडी टियान को प्रपोज करने के बारे में सोच रहा था और टियान उसे छोटा भाई बोलती है। ये सुन के लीडी का तो मूड ही खराब हो जाती है। एक तरफ सुमो को अपने काम में मन नहीं लग रहा था और दूसरी तरफ टियान थी जो इतनी अच्छे माहौल में रहते हुए भी उसका ध्यान सुमो की तरफ ही थी और वो भी अंदर से बहुत ज़्यादा उदास थी। टियान ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसीलिए लीडी को उसे घर छोड़ने आना पड़ता है। गाड़ी की आवाज़ पाके सुमो अपने खिड़की से उन दोनों को अंदर जाते हुए देखता है। वो टाइम चेक करता है, क्योंकि इतने रात गए टियान को एक लड़का घर छोड़ने आया था। लीडी टियान को सही सलामत घर छोड़ के चला जाता है। सुमो अभी भी खिड़की से देख रहा था। वो लीडी को जाते हुए देख टाइम चेक करता है कि वो कितने मिनट तक अंदर था। लीडी के जाते ही वो टियान से मिलने चला आता है। टियान के आने तक वो इंतज़ार करने लगता है। टियान आके उससे पूछती है क्या चाहिए उसे। तब सुमो कहता है उसने इतनी बार फ़ोन किया था उसे, उसने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। टियान एकदम कैजुअली बिहेव करती है। वो कहती है ओह तो वो तुम थे, तो मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। सुमो कहता है आज उसने उसे आइसक्रीम नहीं दिया। टियान कहती है वो उसे बाद में बना के देगी। थोड़ी देर बाद मिया की गाड़ी लेके वांग आता है तो टियान को लगता है मिया ही आई थी। वो सुमो को उसका ख्याल रखने जाने के लिए बोलती है। वांग को पता नहीं था कि सुमो और टियान एक दूसरे के पड़ोसी थे और टियान यहीं पे रहती थी। तो वांग उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। तब टियान गुस्सा होकर जवाब देती है कि वो यहाँ पे 10 साल से ज़्यादा रह रही है। थोड़ी देर बाद वांग को उसकी किसी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है तो वो फिर से उसको अपनी झूठी मोटी कहानी सुनाने लगता है। तब टियान गुस्सा होके उसे गालियाँ दे के अंदर चली जाती है और उसका वो गर्लफ्रेंड सोचती है कि वो किसी लड़की के साथ था और वो लड़की भी उसको मतलब गालियाँ दे के चली गई। तो वो गुस्सा हो जाती है और उससे रिश्ता तोड़ देती है। वांग उससे बार बार टियान के बारे में पूछने लगता है तो सुमो उससे पूछता है वो उसे कैसे जानता है। तब वांग कहता है उनके बीच तो जान पहचान से भी ज़्यादा रिश्ता है। उसकी बातें सुन के सुमो उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है तो वांग घबरा जाता है और कहता है वो उसकी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है, अरे वो तो उस लड़की का नाम तक नहीं जानता। इसके बाद भी वांग टियान के बारे में बात करता है तो सुमो उससे पूछता है कि वो
उसके बारे में इतना बात क्यों कर रहा है? क्या वो उस पे क्रश खाता है? तब वांग कहता है बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। उसका जो लवर्स होंगे वो भी बहुत अनलकी होंगे। सुमो फिर से उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है तो वांग पूछता है वो फिर से ऐसे क्यों देख रहा है उसको, क्या वो उसे पसंद करता है? तब सुमो कहता है उसने उसे जिस तरह से गाली दी ना वो उसे बहुत पसंद आया। सोते वक्त सुमो वांग के उस बात के बारे में सोच रहा था और उसे टियान का ख्याल आ रहा था बार बार।